आज हम आपको पढ़ाएंगे 2006 से 2019 तक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आया हुआ कुल यूपी जीके, यानी कि जितना भी क्वेश्चन आया है आज हम आपको आधे घंटे में बता देंगे, पढ़ा देंगे क्या आया हुआ है। तो देखिएगा, इसके बाद जो है फिर हम आपको व्याख्या सहित पढ़ाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देख लीजिएगा क्या आया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। हवा हवाई में मत पढ़िएगा। हाँ, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? विकल्प दिया है तोता, राम चिरैया, गरुड़ और सारस। तो 4 विकल्प है। तो आपका राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी इसमें से चारों विकल्पों में से सारस, सारस और फारस को ही क्रॉन्च के नाम पे जानते हैं, क्रॉन्च, क्रॉन्च। आगे है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम पे जाना जाता था? तो देखिएगा, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत 1935 से 1950 तक। इसके पहले और कुछ जाना जाता था, बाद में जानिएगा। तो 1935 से 1950 तक संयुक्त प्रांत, इसके बाद फिर 1950 से बाद में व्याख्या सहित आपको पढ़ाएंगे। जो इसे बता दे रहे हैं कि 1950 के बाद जो है 1950 से ही उत्तर प्रदेश नाम आया है, और इसके पहले जो है 1935 से 1950 तक संयुक्त प्रांत था। फिर आगे है आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए थे, आदित्यनाथ। आगे है, वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम शोर ने की थी, सर विलियम शोर, सर विलियम शोर ने 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन है आपका, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो किष्किंधा का भाग बाली, बाली के शासन का हिस्सा था। बाली को आप लोग जानते होंगे, जो रामायण में देखते हैं, सुग्रीव और बाली। बाली को ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने 7 ताड़ के वृक्षों के आड़ से होकर मारा था। देखिएगा आगे, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, कंपिल मेला कहां पर, वो किसके लिए है, किस धर्मावलंबियों के लिए है कंपिल मेला? जैन, जैन। कंपिल मेला जो है जैन धर्मावलंबियों का मेला है, कंपिल मेला। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जब परीक्षा हुआ था 2019 में, उस समय मुख्यालय था आपका यहाँ प्रयागराज में, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो है सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ। 7 जून 2019 से। देखिए 7 जून बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी आ सकता है। 7 जून 2000, चूंकि ये स्थान भी चेंज हो गया है तो बहुत ही जरूरी है इसको आने के लिए। अगर पेपर सेट करने वाला ध्यान दे दिया तो तुरंत इस क्वेश्चन को दे सकता है। देखिएगा 7 जून 2019 से यह जो है सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थित है, सिग्नेचर, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। आगे देखिएगा 7 जून 2019 से। आगे देखिएगा, फिर आपका क्वेश्चन आगे आता है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो जैन समुदाय से। ये जैनियों का मेला है कंपिल मेला। भारत में कथक नृत्य,
भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं? तो पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज ये कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ। आगे देखिएगा कथक नृत्य जो होता है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य, और इसका जो मुख्य केंद्र है लखनऊ है। इस क्वेश्चन को जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कथकली केरल का है तो वैसे कथक उत्तर प्रदेश का है। वैसे हमें बताना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम केवल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रहा नहीं जा रहा है इसलिए बोल दे रहे हैं। और जब व्याख्या करेंगे तब देखिएगा कैसे पढ़ाते हैं और कैसे क्वेश्चन कहाँ से उठता है, हम आपको अच्छे से बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्मा ने बलि दी थी। भगवान ब्रह्मा ने जो है 10 घोड़ों की बलि दी थी दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान, और ये यज्ञ जो है वाराणसी में हुआ था। बस आपको क्वेश्चन बताना था, भगवान ब्रह्मा। दशाश्वमेध यज्ञ कौन किया था? भगवान ब्रह्मा किए थे। अब क्यों किए थे, कहाँ किए थे, ये सब नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर जानना चाहते हो तो जान लीजिए। ये कहा जाता है कि भगवान शंकर जो है एक बार निर्वासन पर निकल चुके थे, तो उनको वापस बुलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने ऐसा किया था। फिर आगे देखिएगा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना किसने किया था? तो अशफाक उल्लाह खां है। अशफाक उल्लाह खां के मन में आया था काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना। आगे है, अब और जानना चाहते हो तो काकोरी रेलकांड कब हुआ, काकोरी डकैती कब हुई? तो आपका जो है 1925 में हुआ है। 1925 9 अगस्त 1925 ये एट मालडाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ आ रही थी उसी को लूटा गया था। फिर आगे देखिएगा, अभी तो हम पढ़ा नहीं, बस बता रहे हैं क्या आया था, बस इतना जानिए, फिर पढ़ाएंगे ताकि आपको पता चले हाँ हम सही पढ़ा नहीं गलत पढ़ा रहे हैं। मैं तो सोचोगे पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। कौन कौन रंग होते हैं ये आया हुआ सब क्वेश्चन है जितना बता रहे हैं अभी तक। नीला और लाल। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, नीला और लाल। इसके बाद अमीर खुफरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। फिर आगे है आपका क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण वाराणसी में हुआ था। वाराणसी सब लोग जानते हैं, वाराणसी में ही। बस इतना ही पूछा गया था क्वेश्चन। अब बाकी वाराणसी अब कहाँ हुआ था? लहरतारा नदी के वो तालाब के किनारे वो मतलब वो मिले थे नीरू और नीमा नामक 2 जुलाही दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। फिर बहुत इनके बारे में है, बाद में बताएंगे। फिर है लखनऊ घराने की नींव, जो आया हुआ क्वेश्चन है। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रची गई थी? तो बड़े गुलाम अली खान द्वारा। बड़े गुलाम अली खान। आगे देखिएगा क्वेश्चन फटाफट देखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। तो 25 मिनट में देखिए कितना दौड़ने की जरूरत होती है पुलिस भर्ती में? 25 मिनट में 4.8 किलो, देखिए 4.8 किलोमीटर, या कह सकते हो 4800 मीटर। ये पुलिस परीक्षा में आ चुका हुआ है ये क्वेश्चन। फिर आगे देखिएगा, आगे है
कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर आगे जो है आपका क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो देखिएगा, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था और वर्तमान में कासगंज, जिसका नाम है वर्तमान में कासगंज। आगे है आपका नया क्वेश्चन, देखिएगा, ये एक सेकंड। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था डैश डैश में है बिठूर। ब्रह्मावर्त कहाँ है? बिठूर। आगे है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश डैश करके आया है, डैश डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो ठुमरी वहां पर आपका जो डैश डैश है वहां पर ठुमरी होगा। ठुमरी जैसे जानते होंगे कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी। फिर देखिएगा आपका नया क्वेश्चन है, ये आपका नया क्वेश्चन आगे चलता है। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है रेलवे का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन आगे है, नया क्वेश्चन आपका, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में वह मृदा पाई जाती है? जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है तो जौनपुर जिले के मिट्टी में पोटास की कमी है। आगे है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो देखिएगा, महोबा जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बता रहे हैं। बाकी बुंदेलखंड के हिस्से बहुत से हैं, जैसे झांसी है, बांदा है, महोबा है, चित्रकूट है, जालौन है, हमीरपुर है और ललितपुर है। ये सब जो है इसी के हिस्से हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के। फिर आगे क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्त या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो जीजक भुक्त या जयहोटी के नाम से बुंदेलखंड को ही जाना जाता था, बुंदेलखंड। फिर आगे देखिएगा, नया क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो इटावा के थे। आगे है नया क्वेश्चन आपका, देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सूरसेन कहा जाता था।
देखिएगा शेर लिख रहे हैं, सूरसेन, सूरसेन कहा जाता था। फिर आगे देखिएगा नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका महोबा हो चुका है, दूसरी बार आ चुका है, ये 2 बार। फिर आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो 1968 में, 1968 में। ये क्वेश्चन जो था, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1968 में। आगे है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जीएस का है, इतिहास का है, छोड़ो इसको भी। आगे है नया क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बारिश के मौसम में सब लोग जानते हो उत्तर प्रदेश में कजरी, कजरी गाया जाता था, अब भी थोड़ा बहुत लोग गाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नया क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत डैश डैश करके है के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है? तो वारिस अली शाह, वारिस अली शाह ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदू के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो खुशी महाराज थे, इन्होंने टप्पा शैली का विकास किया था। छोड़िएगा, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये गाजीपुर में स्थित है। अब देखिएगा, ये जमदग्नि कौन थे? जमदग्नि जो थे ये परशुराम, भगवान जो परशुराम थे या महर्षि परशुराम, उन्हीं के पिता थे जमदग्नि। इनका जो क्या है आश्रम है, ये गाजीपुर में है। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत देखिए रचना के बारे में हम नहीं बताते, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी। देखिएगा 4 विकल्प दिया गया है, कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। फिर आगे है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है ना, शाह जहां ने कराया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है, ये करंट है, अभी करंट हमको नहीं बताना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो पूनम यादव थी उस समय की बात है, छोड़िए इसको। फिर आगे देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो मधुबाला के लिए। देखिए हरिवंश राय बच्चन को इसीलिए हम बता रहे हैं कि अभी हमको काव्य संग्रह के बारे में नहीं चर्चा करना चाहिए था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की हरिवंश राय बच्चन थे।
तो देखिएगा हरिवंश राय बच्चन को उनके किस किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, तो मधुफाला, मधुफाला इनकी रचना थी हरिवंश राय बच्चन की। और एक आप लोग और जानते होंगे एक चीज कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के ही पिता थे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर थे हरिवंश राय बच्चन। आगे देखिएगा आपका है भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय, ये धनपत राय जो थे, धनपत राय, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इन्हीं को जो है मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है, या मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम बाद में पड़ा, पहले धनपत राय था, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, किस स्थान पर है। तो बिठूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, झांसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो वाराणसी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा, अहिल्याबाई द्वारा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मथुरा कला का विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो मथुरा कला का विद्यालय कुषाण काल के काल में अपने शीर्ष पर था, कुषाण काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया। भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया। तो 1975 में यह पद सृजित किया गया। और आगे हम बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। तो ये औरंगजेब है। लेकिन बात ये है, ये उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है। हमने आपसे बताया था कि उत्तर प्रदेश का इतिहास भी पूछ लिया जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश वाले क्वेश्चन से उसको मान लिया जाता है कि हाँ उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास को भी मानकर चलिएगा कि उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, एक सेकेंड, समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ किस कृति पर मिला। तो यामा पर मिला है, यामा पर ही इनको ज्ञानपीठ मिला है। गोदान किसकी रचना है। तो प्रेमचंद जी की है। गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। गोदान है, गबन है, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी बहुत सी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। लेकिन आपको जानना है भी गोदान के बारे में, जो कि बहुत चर्चित है, यही आया है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम पे जाना जाता है? तो पूर्व का ग्रासे के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो कन्नौज। कन्नौज को उत्तर प्रदेश का जो है पूर्व का ग्रासे कहा जाता है। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी, ये तो मीठे पानी की झील जो दिया गया है बुलर झील है, लेकिन ये आपका ज्योग्राफी से उठा हुआ क्वेश्चन है, छोड़िए इसको, अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश यूपी का जीके पढ़ा रहे हैं। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद, आप लोग जान लीजिएगा, इलाहाबाद उस समय जो क्वेश्चन में आया था, इस समय इलाहाबाद को क्या कहोगे? प्रयागराज। ठीक है, फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ठीक है। देखिए ये भी उत्तर प्रदेश के समकक्ष क्वेश्चन आ चुका है, समझ लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सीकरी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाफ है। राजकीय फूल पलाफ या टेंसू, पलाफ या टेंसू है। अगर पलाफ और टेंसू के बारे में नहीं जानते हो तो ये क्या है आपका? ढाक। जो ढाक का फूल होता है, ढाक, वही जो है उसी को पलाफ या टेंसू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के पास ना, सारनाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन, देखिए ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, हर्षवर्धन को सब लोग जानते हो, सोचोगे कि इतिहास से आया है, लेकिन यह आपका उत्तर प्रदेश से ही आया है, समझ लो। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है, बट ये केवल इतिहास का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इतिहास में भी है और इधर उत्तर प्रदेश से भी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य सब लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश का ही यह नृत्य है। चरकुला नृत्य कहाँ पर होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का ही माना जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद इस समय हापुड़ है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद हापुड़ है। अगर सबसे बड़ा जानना चाहते हो, पूछा नहीं गया, लेकिन लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा क्षेत्रफल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो देखिएगा, उज्जैन है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, वाराणसी है। तो आप लोग जानते होंगे कि कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। यहाँ पर यही पूछा गया कहाँ पर नहीं होता है कुंभ मेला, तो वाराणसी में नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ लगता है कुंभ मेला आप लोग जानते होंगे। पहला नंबर आपका नासिक में लगता है, नासिक। फिर वहां से आगे आइए आपके प्रयागराज। फिर वहां से आगे बढ़िए, इधर उत्तर में आपका आता है ये मध्य प्रदेश का उज्जैन। फिर उज्जैन से और उत्तर बढ़िए तो हरिद्वार। ये उत्तर प्रदेश के जो है 4 स्थानों पर ये मेला लगता है। वो उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत में 4 स्थानों पर, जो कि नासिक जो है महाराष्ट्र में है। आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस बने रहिएगा, 2 मिनट और खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? घाघरा, ताप्ती, मांडवी, रावी। तो देखिएगा घाघरा, इन चारों विकल्पों में से घाघरा उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। आप लोग जानते होंगे कि उर्दू को जो है 1989 में राजभाषा का दर्जा मिला है। आगे देखिएगा, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। तो इन चारों में से राजस्थान जो है आप लोग जानते होंगे कि आगरा से फटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है ये राजस्थान, क्योंकि आगरा से फटा हुआ है। फिर आगे देखिएगा, सबसे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर जानते ही होंगे आप लोग। कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष, मृत्यु मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुका है, और एक बार चेक करते हैं और तो ठीक है। ये है क्वेश्चन। आगे 2-3 क्वेश्चन और बचा है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड सन 2000। अगर और जानना चाहते हो तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बना है। और उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले थे जब बना था उत्तराखंड। ठीक है, जब विभाजन हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का, तो उसमें 13 जिले उत्तराखंड में चले गए थे। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है ये है शारदा नहर, जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। अगर और जानना चाहते हो तो आगरा में ही कई मेले लगते हैं, जैसे सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। अब सुलह कुल उत्सव क्या है? ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फिर आगे है इसी के बारे में, ये बटेश्वर मेला एक है, पशु मेला आगरा में ही लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त है आपका। कुल मिलाकर के इतने क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए थे, और अब इसी के बारे में हम पढ़ाएंगे। ये यूपी जीके था, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ यूपी जीके, मतलब उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो भी आया था
हम आपको पढ़ा चुके, बता चुके उसके बारे में। अब एक एक हेडिंग का एक एक जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा है, तो जहां से उठा है तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी क्वेश्चन है सबको हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि जहां से उठा है वहीं से फिर संभावना होती है वहीं से उठे, वो क्वेश्चन तो नहीं उठता है लेकिन उसी क्षेत्र से उठता है, बात ये है, ठीक है। तो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत टाइप के पूछे जा सकते हैं। और यूपी जीके जो है सामान्य तरीके से जान लीजिए, ये पौराणिक कथाओं से भी पूछा जाता है। और जो विज्ञापन आया था उत्तर प्रदेश पुलिस का, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश का कला है, उत्सव है, मेला है, ठीक है। और यहाँ के जनजातियों के बारे में और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का रहन सहन है उसके बारे में। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का जैसे मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, और सब उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उठेगा। और इसके बाद कौन सा शहर, जैसे उत्तर प्रदेश का जो कोई शहर है तो उसका पुराना नाम क्या था, ठीक है। तो शहरों का पुराना नाम या शहरों का उपनाम, इस तरीके से। जैसे आपका लखनऊ है तो लखनऊ का पुराना नाम लखनपुरी था। और इस तरीके से वाराणसी है तो पुराना नाम काशी था। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ताला नगरी है अलीगढ़, फिर सुरमा नगरी है बरेली है। इसके बाद और भी आपका बांस बरेली है, बांस बरेली एक है जिसको बरेली भी कहते हो। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर अब कल जो है मिलेंगे हम फिर से और डिटेल आपको पढ़ाएंगे, पूरा व्याख्या करेंगे। जय हिंद, चलते हैं।